कांग्रेस की दो बड़ी रैलियां थी, पानीपत में, एक मतलोडा में, काफ़ी जनसमूह था। लेकिन जो सर चुनाव के नतीजे आने चाहिए थे, जो उम्मीद थी, वो नहीं आ पाई। देखिए, हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव हर राज्य की अलग परिस्थितियां होती हैं। पिछली बार आपको याद होगा प्रचंड बहुमत से 3 स्टेट कांग्रेस पार्टी जीती थी और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी हार हुई थी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी आ गई थी। आज तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और इन 3 प्रदेशों में जो उम्मीद थी उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी का नतीजा नहीं आ पाया है। तो मैं समझता हूँ कि हर प्रदेश का अलग परिस्थिति और हर चुनाव की अलग परिस्थिति। हिमाचल की अलग थी तो हमारी जीत हुई, कर्नाटक में हमारी जीत हुई, तेलंगाना में हमारी जीत हुई, मगर निश्चित तौर से 2-3 प्रदेशों में जैसा उम्मीद की जा रही थी उसके अनुरूप हमारा प्रदर्शन नहीं रहा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव के नतीजे हैं इनको लेकर आगे चलेंगे। इन प्रदेशों के अंदर प्रबंधन में अगर कोई कमी कसर रही है तो उन पर मैं समझता हूँ सोच विचार पार्टी के अंदर किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा, हर प्रदेश के अंदर सबने ईमानदारी से मेहनत करी, बाकी नतीजे तो जनता जनार्दन। सर आप सीनियर लीडर हैं, आप एज ए सीनियर लीडर होने के नाते क्या मानते हैं, कहाँ चूक रहेगी पार्टी? ये मैं समझता हूँ कि वही पार्टी थी जिसने तेलंगाना में चुनाव लड़ा, वही रणनीतिकार थे और वही रणनीति थी, वही नेतृत्व था, वही नीति थी। तेलंगाना में हमारी प्रचंड जीत हुई है, बाकी 2-3 प्रदेशों में जहाँ पिछली बार जीत हुई थी वहाँ पे हमारी हार हुई है। तो ये कई बार परिस्थितियाँ होती हैं, हर प्रदेश की अलग परिस्थिति बनती है। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, हरियाणा प्रदेश में निश्चित तौर से लेकिन हमें विश्वास है कि हरियाणा में लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। पिछली बार भी मात्र कुछ वोटों से और कुछ सीटों से ये सरकार, भाजपा की सरकार तब बची जब जेजेपी ने जाके समर्थन दिया। लोग इस सरकार के प्रदर्शन से हरियाणा में इतने निराश थे। इस बार हरियाणा कोने कोने से आवाज़ आ रही है, बीजेपी जेजेपी की खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। हरियाणा में इस बार 80 पार की बात कर रही है बीजेपी। अब वो भी स्टेज पे कह रहे थे अभी टीवी की बात मानूं या पब्लिक की बात मानूं? नहीं, बीजेपी नहीं कर रही बात, लोग कह रहे हैं इस बार जो ये पार की बात कर रहे हैं, बीजेपी तो शायद जमुना क्या इस बार तो शायद गंगा पार ही जाए या बीजेपी की सरकार, और हरियाणा में कांग्रेस का रिकॉर्ड बहुमत बनेगा, ये लोगों के जबान पे। आप लगातार जा रहे हैं पब्लिक के बीच में, पेंशन की बात करें 6,000 रुपये पेंशन की जाएगी, पानीपत का भी आपने ये जो समझौता हुआ इस सरकार का, जो गठबंधन बना, ये गठबंधन नहीं, हम शुरू से कह रहे थे ये ठगबंधन है, भ्रष्टाचार के लिए किया गया है, भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराने के लिए और महकमे बांटकर खुल के प्रदेश को लूटने के लिए गठबंधन किया गया है। जबकि ये लोग कह रहे थे कि गठबंधन 2 शर्तों पे हुआ है, 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% हरियाणवियों को निजी फैक्ट्रियों में रिजर्वेशन। अब आज 4.5 साल के बाद स्पष्ट हो गया, ना तो 75% का रिजर्वेशन का कानून बन पाया हरियाणा के अंदर, वो क्रियान्वयन नहीं हो पाया, और ना ही 5100 बुढ़ापा पेंशन मिली। तो यानी कि स्पष्ट हो गया हमारी बात जो थी ये भ्रष्टाचार के आधार पर गठबंधन था, भ्रष्टाचार के लिए था, भ्रष्टाचार को पनाह देने के लिए था और भ्रष्टाचार से के गठबंधन था। तो ये ऐसा गठबंधन हरियाणा के लोग अस्वीकार करेंगे आने वाले समय में और परिवर्तन हरियाणा में निश्चित। मानना है कि 3 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे हैं हरियाणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, पिछली बार बहुत लोग कह रहे थे कि भाई 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई है तो देश में भी प्रचंड जीत होगी, हरियाणा में प्रचंड जीत होगी। तो हर बार की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है, हर प्रदेश की अलग परिस्थिति होती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती लेकिन हिमाचल के अंदर कांग्रेस जीत गई, अलग परिस्थिति थी जो है। तो हर चुनाव की अलग परिस्थिति रहती है और इस रूप से मैं समझता हूँ कि ये उन प्रदेशों के अंदर जहाँ पे कांग्रेस की जीत हुई है, तेलंगाना जैसे प्रदेश में हम बधाई देना चाहते हैं पूरी तेलंगाना कांग्रेस को। जहाँ कांग्रेस का नतीजे उसने नहीं आ पाए वहाँ भी हम अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि नतीजे नहीं आए लेकिन आपने ईमानदारी से चुनाव लड़ा। जनता कई बार फैसला करती है क्या कमियाँ रहेंगी, उसमें आने वाले समय में पार्टी के अंदर मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर से पार्टी के अंदर इस बात को लेकर अंदर आने वाले समय चिंतन किया जाएगा। सर, दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ, एक उदय भान जी की और प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, तीनों राज्य चुनाव में एक प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जनादेश है उसको स्वीकार करते हैं बिल्कुल सम्मानजनक ढंग से, और इसमें देखेंगे कहाँ पे कमियां रही हैं, और बाकी हर एक प्रदेश की अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं। यहाँ हरियाणा में तो एकदम जो बीजेपी का जो शासन चल रहा है ये सबको पता है कि हर मोर्चे पर विफल रही है। आज प्रदेश 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कर्जे में पूरी तरह से घिर चुका है। आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है।
महंगाई सबसे ज़्यादा है, स्कूलों का बिल्कुल बंटाधार कर दिया है, शिक्षा व्यवस्था का। कोई भी जो होना अधिकारी, कोई किसी भी मंत्री की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री कोप भवन में बैठे हैं, गृह मंत्री होते हुए उनके नाक के नीचे जहरीली शराब चल रही थी। एक्साइज मंत्रालय जो है वो खुद दुष्यंत चौटाला पर है। पहले यहाँ सोनीपत में 32 आदमी मारे गए थे जहरीली शराब में, अब 22 लोग मारे गए। एससीटी बनती है, उसके कोई भी उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती। किस तरह से परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 9,60,000 लोगों के पीले कार्ड काट दिए। किस तरह से 4.25 लाख लोगों के बुजुर्गों की पेंशन काट दी। किस तरह से कौशल विकास निगम और उनको जो सब जगह पूरी तरह से जो एक टेम्परेरी पक्की नौकरी लगाने के बजाय कच्ची नौकरी पे उनमें ये इन्होंने लगाई हैं। किस तरह से प्रदेश में 33 बार पर्चे लीक हुए हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, पब्लिक सर्विस कमीशन के। ये सारे मुद्दे हैं। वो मंत्री बिल्कुल काबू से बाहर हैं। वो कहते हैं कि भाई किसानों के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, उनकी बहन बेटियों के, महिलाओं के साथ में किस तरह की टिप्पणी करते हैं, जो बहुत ही शर्मनाक ढंग से इनका व्यवहार रहा है। खेल मंत्री का शर्मनाक ढंग से व्यवहार रहा, उस पर कोई भी मुख्यमंत्री ने कोई उस पर कोई गौर नहीं किया। आज भी वो मंत्री परिषद में बैठे हुए हैं। तो सारे जो जनता इस बात को देख रही है, और यहाँ हरियाणा में तो बीजेपी का सिपड़ा साफ होना निश्चित है। चलिए, इस विंटर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। दीपेंद्र हुड्डा जो रुद्देवान जी हमारे साथ थे, वाइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।